हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल आकार एकेडमी। तो आज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल एनसीईआरटी से। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले सर्कल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो कि क्या होती है? इक्वल होती है सर्कल के किसी भी पॉइंट से उसके सेंटर की डिस्टेंस। रेडियस के बाद में बात करते हैं सर्कल के सरकमफेरेंस की, जो भी बाउंड्री होती है सर्कल की, डेट इज नोन एज सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड की बात कर लें तो सर्कल के किन्हीं भी दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड के बाद में बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर बेसिकली क्या होता है? सर्कल के दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है, ठीक है। सर्कल के दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोला जाता है। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सर्कल के दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। सेकेंड के बाद में बात कर लेते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है? सर्कल के किसी पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन और ये सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को क्या करती है? टच करते हुए जाती है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या कहलाएगा? सर्कल का इंटीरियर। एक्सटीरियर सर्कल के बाहर का पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इसके अलावा बात कर लेते हैं सर्कुलर रीजन की। तो सर्कल का पूरा रीजन जिसमें क्या है वो सर्कल कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। तो एक ही सेंटर से जब कई सारे सर्कल्स बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देन बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो जो डायमीटर होता है बेसिकली सर्कल को क्या करता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल्स, ठीक है। और सरकमफेरेंस की अगर बात की जाए तो सरकमफेरेंस इक्वल क्या होता है? 2πr। डायमीटर इक्वल होता है 2r, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 10.4, ठीक है। तो 10.4 पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई जिनकी दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर जिनकी डिस्टेंस क्या है? उनके सेंटर से 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इसके लिए बेसिकली फिगर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये फिगर 5 सेंटीमीटर और ये वाला जिसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की डिस्टेंस बीच की में कितनी है? इनके सेंटर से 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको लेंथ, ये जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये ए बी हमारी क्या है? कॉमन कॉर्ड है। इसकी लेंथ हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए रेडियस को लेट कर लिया हमने क्या? ओ एंड ओ डैश। ओ जिसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर एंड ओ डैश जिसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड ओ डैश ए, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओ डैश क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का। ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ए बी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल ए बी जो कि दिया गया है। इट इज गिवन डेट ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने लेट कर लिया ओ सी बी एक्स। ओ सी को हमने क्या लेट कर लिया? एक्स, ठीक है। और ओ डैश सी क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4। अब बात करते हैं ट्रायंगल डी ए सी में, डी ए सी में, सॉरी ओ ए सी में, ओ ए सी, ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट सी है यहाँ पर,
तो ट्रायंगल बात करते हैं OA C में। OA स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OA की वैल्यू क्या है 5 प्लस AC स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू क्या है x। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं O डैश AC में। O डैश A स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस O डैश C स्क्वायर। O डैश A की वैल्यू क्या दी गई है 3 और O डैश C स्क्वायर की वैल्यू क्या है x माइनस 4। यहाँ वैल्यू पुट अप कर लेंगे, AC की फॉर्म में क्या कर लेंगे, एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी जो कि क्या हो जाएगी AC स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर AC क्या है, दोनों ही केस में इक्वल है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8x इज इक्वल टू 32 मिल जाएगा और वहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो देयरफॉर जो कॉमन कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो कि क्या होगा O डैश होगी। और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इट विल बी अ डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो लेंथ हो जाएगी कॉमन कॉर्ड की वो कितनी हो जाएगी, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स O डैश A, 2 into 3 डेट इज 6 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, सेम ऐसे, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। तो हमें प्रूव करना है जो सेगमेंट होगा वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन द अदर कॉर्ड। तो इसके लिए जो फिगर बनेगा, दो कॉर्ड ले लेंगे जो कि क्या होती हैं, इक्वल है, PQ इज इक्वल टू RS। ठीक है, PQ इक्वल RS और जो इसका सेंटर होगा O से हम इस पर क्या कर लेंगे, एक जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही इंटरसेक्ट कर रही है उसे लाइन को सर्कल के सेंटर से जिस पॉइंट पर ये कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मिला लेंगे और O से RS कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और O से ही P पर भी परपेंडिकुलर क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। और इस फिगर को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाया गया। ये हमारी क्या है, PQ कॉर्ड है, ये क्या है RS कॉर्ड है। सर्कल का सेंटर O से T को मिलाया, O से PQ पर RS पर परपेंडिकुलर डाला गया और O से PQ पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस में। ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाली बातें। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, PQ और RS क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं T पॉइंट पर। एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर लेते हैं OB और OU इन्हीं कॉर्ड्स पर। तो ट्रायंगल OVT और OUT में OV क्या है हमारी, इक्वल OV इक्वल OU, जो कि क्या है हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, क्योंकि ये क्या है इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। एंगल OVT इज इक्वल टू एंगल OUT डेट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये पहले ही हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रा किया था। OT क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से हमारा OVT क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OVT क्या हो जाएगा, OUT के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और यहाँ पर रूल जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। VT इक्वल UT हो जाएगा। इस तरह से CP/CT ये हमने क्या कर लिया, पहली कंडीशन इक्वेशन लेट कर लिया। इसके अलावा दूसरी क्या दिया गया था, गिवन डेट PQ इक्वल RS, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन है, 1/2 PQ इज इक्वल टू 1/2 RS। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, PV इक्वल RU। ये हो जाएगी थर्ड कंडीशन। फर्स्ट और थर्ड को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो PV प्लस UT, VT इक्वल क्या हो जाएगा, RU प्लस UT। तो PT इक्वल क्या हो जाएगा, RT। ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर्थ कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह जब फोर्थ से सेकंड को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। PQ माइनस PT इक्वल RF माइनस RT। तो हमें क्या मिल जाएगा, QT इज इक्वल टू ST। तो चौथे और पांचवी इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होते हैं कॉर्ड के PQ और RF, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं एक दूसरे के। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इक्वल कॉर्ड्स दी गई है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो हमें प्रूव करना है जो भी लाइन ज्वाइनिंग करती है इनको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल। ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल एंगल है। ये चीज हमें क्या करनी है, OTV और OTU ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की ही तरह, गिवन PQ इक्वल RF, जो कि कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P पर। तो हमने सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया OB और OU।
निकॉर्ड्स पर। अब बात करते हैं ट्रायंगल OVT और OUT पर। OV इक्वल OU जो कि क्या थी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर थी कॉर्ड के। ट्रायंगल एंगल OVT इज इक्वल टू एंगल OUT डेट इज 90। OT क्या है, कॉमन है। और इस तरह से OVT और ट्रायंगल OUT ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इस तरह से यहां पर क्या कर लेंगे, ट्रायंगल एंगल OTB इज इक्वल टू एंगल OTU CPCT। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल विद इन द सेम सेंटर विद सेंटर O A B C D। तो आपको हमें क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है। तो BC क्या है, स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड है। AD क्या है, बिगर सर्कल की कॉर्ड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया O से AB AD और BC पर, ठीक है, जो कि सर्कल से क्या सर वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो पहले BM इक्वल MC एंड सेकंड AM इक्वल MD। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट से AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC। AM माइनस BM MD माइनस MC। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। AB इज इक्वल टू CD। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। यहाँ पर 3 लोग हैं, रेशमा हो गई, सलमा हो गई और मनदीप हो गई। ये गेम प्ले करते हैं बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर जो कि ड्रा की गई है एक पार्क में। रेशमा क्या करती है, बॉल को थ्रो करती है, सलमा करती है मनदीप को, एंड मनदीप रिटर्न करता है रेशमा को। अब आपसे डिस्टेंस बताई जा रही है इन दोनों के बीच में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस रेशमा और मनदीप के बीच में क्या होगी। तो सबसे पहले ये रेशमा हो गई हमारी, ये सलमा हो गई और ये क्या हो गए, मनदीप हो गए। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है और फिगर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ड्रा कर लेते हैं। रेशमा, सलमा और मनदीप ये एक दूसरे से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है जो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके सेंटर से R को मिलाएंगे, S को मिलाएंगे एंड M को मिलाएंगे, और एक R से S को मिला देंगे, S से M को मिला देंगे, लाइक दिस। इस तरह से आप देख सकते हैं, R से S, S से M। एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है RS पर जो कि A पॉइंट पर है, और SM पर एक परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रा किया गया जो कि B है। ये पॉइंट MR को क्या करती है, RM को C पर बाइसेक्ट करती है। तो हमने किया क्या है, उसे O परपेंडिकुलर ड्रा किया RS पर और OB परपेंडिकुलर ड्रा किया SM पर। AR इक्वल AS, AR की जो वैल्यू है वो AS की क्या है, इक्वल है। AR इक्वल टू AS एंड SB इक्वल MC जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर। OR इक्वल OS इक्वल OM, OR इक्वल OS इक्वल OM। ये क्या दिए गिवन है 5 सेंटीमीटर जो कि क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल OAR, OAR इन ट्रायंगल OAR, OA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर। OR की वैल्यू 5 दी गई है, 5 का स्क्वायर माइनस AR की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 माइनस 9 जो कि क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, OA की वैल्यू 4 मिल जाएगी। सेम वे ORSM क्या है, एक काइट है। OR इक्वल OM एंड RS इक्वल SM। तो RCS जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, और RC इक्वल CM है, RC इक्वल CM। तो इस तरह से जो एरिया होगा ORS का वो क्या हो जाएगा 1/2 OA इंटू RS, और जो एरिया होगा OSM का वो हो जाएगा 1/2 RC इंटू OS। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से RC की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी वैल्यूज हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो RC की वैल्यू क्या हो जाएगी 24.8। RC जो है वो 2 टाइम्स है RM का, क्योंकि ये क्या है सेंटर पॉइंट।
तो RM की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स RC। 2 इंटू 4.8 करेंगे तो 9.6 आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है ना, जहां पर 3 बंदे बैठे हुए हैं उस सर्कल की बाउंड्री पर, और जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है 20 मीटर है। और वो 3 बंदे कौन से, एक तो हम हो गए अंकुर, सेकंड हो गए डेविड एंड थर्ड वन हो गए सैयद। अब ये बोल रहा है गिवन है कि अंकुर से सैयद की डिस्टेंस और सैयद से डेविड की डिस्टेंस और डेविड से अंकुर की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम देखेंगे, हमें लेंथ फाइंड आउट करा रहा है ईच कोन की, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, AS इक्वल FD इक्वल DA। तो इस तरह से ट्रायंगल जो AFD है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। OA हमें क्या दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। अब बात करते हैं मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो पास हो रही कहां से, सर्कल के सर्कम सेंटर से, जो कि क्या कर रही है, मीडियम इंटरसेक्ट कर रही है उसको 2:1 रेशियो में, ठीक है। जो AB मीडियन है किसकी, ट्रायंगल AFD की। तो OA अपॉन OB, OA अपॉन OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1 रेशियो। तो 20 अपॉन OA की वैल्यू क्या दी गई है 20, तो 20 अपॉन OB इक्वल 2, तो OB की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी 10 मीटर मिल जाएगी। इस तरह से अब बात की जाए AB की, तो AB इक्वल क्या हो जाएगा OA प्लस OB, जो कि क्या हो जाएगी 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABO में, ABD में, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो AD की फॉर्म में टर्म में हम क्या कर लेंगे, एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे 90 का स्क्वायर प्लस 1/4 AD स्क्वायर। अब यहां पर क्या कर लेंगे, AD स्क्वायर माइनस 1/4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 900। देख पा रहे हो, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3/4 AD स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 900। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 900/3√4। तो AD की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगा पूरा ये, और हमें क्या मिल जाएगा 20√3। इस तरह से ये छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें से 6 क्वेश्चन से सारे फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो बात करते हैं अगली एक्सरसाइज, जो कि क्या है 10.5। अब 10.5 का अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, फिगर आपको दिया गया है 10.36, ABC 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसका सेंटर क्या दिया गया है O दिया गया है। इस तरह से कि जो BOC है, BOC ये वैल्यू क्या दी गई है 30 दी गई है, और AOB ये एंगल क्या दिया गया 60 दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है ADC ये एंगल पूछा जा रहा है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। सेकंड AOC इज इक्वल टू AOB प्लस BOC, तो AOC की वैल्यू हमें क्या हो गई मिल गई, जो कि क्या है 90 है। अब हमें बताया गया है कि थ्योरम होती है कि सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वो सर्कल के किसी भी पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होता है डबल होता है। तो एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एंगल AOC। तो इस तरह से 1/2 45 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम यूज की गई है यहाँ पर। और इस तरह से ट्रायंगल एंगल ADC की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी एक फिगर नहीं दिया गया है। बोला जा रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो फाइंड पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस तरह से सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है उसको लिख लेंगे, क्या इन ट्रायंगल AOB फिगर बना लेंगे, जो कि क्या है AB हमारा और ये आर्क क्या है हमारा माइनर आर्क है। तो इन ट्रायंगल OAB, OA क्या है रेडियस है, ये इक्वल है AB इक्वल OA इक्वल OB, AB इज इक्वल टू OA इक्वल OB। तो OAB क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और जिसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो AOB एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल ACB की, जो कि क्या हो जाएगा हाफ एंगल AOB हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर बात की जाए तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स क्या होते हैं किसी सर्कल पर लाई करते हैं,
ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो किन्हीं भी दो एंगल्स के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया। एसीबी प्लस एडीबी क्या दिया गया? 180 अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो इस तरह से एडीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30, तो एडीबी की वैल्यू 150। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि थर्ड है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है आपको, पी क्यू आर की वैल्यू 100 दी गई है, और पी क्यू आर जो कि सर्कल के पॉइंट्स है, सेंटर ओ है, तो हमें ओ पी आर की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ओ पी आर मतलब कि इस एंगल की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? जो गिवन है उसको नोट कर लिया, और जो फाइंड आउट करना है उसको नोट कर दिया। कंसीडर किया सबसे पहले क्या? पी आर क्या है? एक कॉर्ड है सर्कल का। तो सर्कल पर कोई भी पॉइंट एक हम एस लेते हैं, जो कि क्या होगा? सर्कल के मेजर आर्क का। ये माइनर आर्क और ये क्या? मेजर आर्क। बात करते हैं अगले। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा हमारा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। पी क्यू आर प्लस पी एस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। फिगर आप फिर से देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत है कुछ सेकंड पहले का ही होगा। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो पी एस आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 80 मिल जाएगी। अब बात करते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर। तो 2 इंटू 80 डेट इज 150। जो भी एंगल बनता है सेंटर पर वो क्या होता है? डबल होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बने हुए एंगल के। अब बात करते हैं ट्रायंगल पी ओ आर में। ओपी इज इक्वल टू ओ आर रेडियस है सेम सर्कल की। ओपीआर इज इक्वल टू ओ आर पी, क्योंकि ये एंगल अपोजिट है इक्वल साइड्स के। ठीक है ना? तो एंगल ओपीआर प्लस ओ आर पी प्लस पी ओ आर इज इक्वल टू 180। 2 टाइम्स ओपीआर प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम्स ओपीआर इज इक्वल टू 20, एंड ओपीआर की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी हमें? 10। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें भी आपको फिगर दिया गया 10.38। एबीसी की वैल्यू दी गई है 69, और आपसे बचे हुए एंगल्स की वैल्यू क्या कर रहा है? एबीसी की वैल्यू दी गई है, एसीबी की वैल्यू दी गई है। एबीसी की वैल्यू दी गई है, एसीबी की वैल्यू दी गई है, और बचे हुए एंगल की वैल्यू क्या कर रहा है? वो ए और डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। ए बी सी, बी ए सी प्लस एबीसी प्लस एसीबी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 यूज कर लिया। बी ए सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 80। ठीक है। बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी। बी ए सी जो ट्रायंगल है ए बी सी डी, तो बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी। ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल के सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 5th नंबर है। इसमें भी आपको फिगर दिया गया है और आपसे एंगल बी ए सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो चीजें गिवन है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे सीडीई प्लस डीईसी प्लस सीईबी क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। सीडीई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 130 माइनस 120, जो कि हमें क्या मिल जाएगी? सीडीई की वैल्यू 110। अब बी ए सी इज इक्वल टू सीडीई, एंगल जो है सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो बी ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें? 110। और इस तरह से वो क्वेश्चन भी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें फिगर नहीं बना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? फिगर बना लेंगे। सेम पे डीबीसी की वैल्यू दी गई है और बोला गया एबी इज इक्वल टू बीसी, और बीएसी की वैल्यू दी गई है, बीसीडी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं फॉर कॉर्ड सीडी के लिए, सीबीडी इज इक्वल टू सीएडी, क्योंकि ये एंगल्स क्या है? सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। सेकंड बात करते हैं एंगल सीएडी इज इक्वल टू 70 डिग्री। बीएडी इज इक्वल टू बीएसी प्लस सीएडी, डेट इज 30 प्लस 20 100 मिल जाएगा। बीसीडी प्लस बीएडी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या है? जो अब क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल्स हैं बीसीडी और बीएडी। बी सी डी और बीएडी ये क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं उस क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें BCD की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्री। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC। ये ABC इज इक्वल टू ABC प्लस CDA, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारे पास में BCA प्लस ACD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ACD की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 80 माइनस BCD, जो कि क्या हो जाएगी 50। तो इस तरह से ACD और ECD की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। बाकी अगले क्वेश्चन में प्रूव करना है जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के, वो क्या है डायमीटर है उस सर्कल के, और जो सर्कल के क्या है डायमीटर्स हैं थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपको बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है, बाकी चीजें आप देखते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स BD और AC हैं, और एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। तो BAD इज इक्वल टू हाफ BOD, क्योंकि BD को हमने क्या किया है कॉर्ड कंसीडर किया है। सेम वे BCD प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। तो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो BCD की वैल्यू हमें क्या मिल गई 90 मिल गई। अब बात करते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ AOC, दैट इज 90, क्योंकि AC को हमने अब क्या किया है AC को कंसीडर किया है एक कॉर्ड। तो एंगल ADC प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ADC, दैट इज 180 माइनस 90। तो एंगल ABC की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 90 मिल गई। जो ईच एंटीरियर एंगल है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, जो कि क्या है 90। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, देख लें एक बार फिर से। ठीक है, पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लें। अगला 8वां क्वेश्चन है नॉन पैरेलल साइड्स क्या है ट्रेपेजियम की है। तो आपको प्रूव करना है ये भी क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बात करते हैं ABCD। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है क्या है एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, और BC इक्वल AD ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया AM CD पर और BN ड्रा किया CD पर। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल AMD और BNC में। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC ये गिवन था। AMD इज इक्वल टू BND, AMD इज इक्वल टू BND, जो कि 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, परपेंडिकुलर ड्रा किया था। AM इक्वल टू BN, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की क्या होती है इक्वल होती है। इस तरह से जो ट्रायंगल AMD और BNC है ये क्या हो जाएंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल BCD। ठीक है, CPCT का यूज करके ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं BAD और ADC, ये क्या है सेम साइड में है, जो कि क्या है ट्रांसवर्सल। BAD और ADC, BAD और ADC, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है इस लाइन के लिए। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। BAD प्लस BCD इज इक्वल टू 180, अब इक्वेशन 1 का यूज करके। ठीक है, तो ये हमें ये दिखाता है जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है सप्लीमेंट्री हैं। इस तरह से ABCD क्या है हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कोई दिक्कत? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक गंदा सा फिगर जो कि आपको दिया गया है। ठीक है, देख लें आराम से। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। ACP ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल QCD, QCD इसके इक्वल है। ये हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया AP और DQ को, और कॉर्ड AP के लिए एंगल PBA जो है ACP के इक्वल है, क्योंकि एंगल्स क्या है सेम सेगमेंट में। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड कॉर्ड इसी तरह DQ लेंगे तो एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल QCD हो जाएगा। ये भी एंगल क्या है सेम सेगमेंट में, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ABD और PBQ क्या है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर। तो एंगल जो PBA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DBQ के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब 1 2 3 से हमें क्या मिलता है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, हेंस प्रूफ।
बाकी अगले की बात करते हैं। तो ये भी क्या है, प्रूविंग है। एक सर्कल जो कि ड्रा किया जा रहा है, दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल है, सर्कल के तीसरी साइड पर लाई करता है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हमने सबसे पहले दो सर्कल बनाए जो कि ए बी और ए सी क्या है, हमारे डायमीटर है। ए बी और ए सी क्या है, हमारे डायमीटर है। अब सबसे पहले ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को डी पॉइंट पर। ये डी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और जो डी पॉइंट है वो बी सी पर लाई नहीं करता है, ठीक है। अब सबसे पहले एडी को मिला लो। एडी भी क्या है, 90 है। एडीसी क्या है, 90 है। बीडीसी इज इक्वल टू एडीबी प्लस एडीसी। 90 प्लस 90 जो कि क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जो हमने किया था एजम्पशन, देयरफॉर जो बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया था ये पॉइंट जो है बीसी पर लाई नहीं करता, ये गलत हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बीसी पर ही लाई करेगा। और जो फिगर बनेगा इस तरह से समथिंग होगा, दस द पॉइंट डी लाइस ऑन द बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एबीसी और एडीसी आर टू राइट एंगल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बना लिया फिगर एबीसीडी 90 और यहाँ पर गिवन है एबीसी इज इक्वल टू 90, एडीसी इक्वल 90। दो राइट एंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी प्लस बीसी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीसी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वे ट्रायंगल एडीसी की बात कर लें, सी डी ए प्लस ए सी डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। यहाँ पर ये वैल्यू 90 है, तो सी बी ए प्लस सी ए बी 90 हो जाएगी, ए सी डी प्लस डी ए सी 90 हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। जैसे ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी ए सी प्लस सी ए बी डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी सी ए प्लस ए सी डी, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले लेंगे, सेकंड और फोर्थ को एक साथ ले लेंगे। बी सी ए प्लस ए सी डी सी ए बी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी सी ए प्लस ए सी डी की जगह क्या लिख लेंगे, बी सी डी, और डी ए बी, सी ए बी और डी ए सी की जगह डी ए बी लिख लेंगे, जिसका सम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी इस तरफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि हमारी चौथी इक्वेशन हो जाएगी। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमने ऑब्जर्व किया जो सम है, सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है 180 डिग्री। इस तरह से ये क्या है, एक साइक्लिक है। कोई दिक्कत, राइटिंग आई थिंक समझ में आ रही होगी, देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो बता देना। तो कंसीडर कॉर्ड CD CAD इज इक्वल टू CBD। ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आपको प्रूव करना है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। इसके लिए एक अंदर सा फिगर बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एबीसीडी हमने क्या लेट कर लिया, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब हमें पता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी हो जाएगा, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल डी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स थे साइक्लिक के, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा 180 टू ए। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 90 मिल जाएगी। और इस तरह से जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी का एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इसका जो दूसरा एंगल है वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये जो एबीसीडी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा जल्दी बता दिया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट कर देना या कॉल कमेंट ही कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी थ्योरम्स वगैरह इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की गई है। अगर कहेंगे थ्योरम्स को भी क्या कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जो भी सर्कल की थ्योरम्स हैं उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू।